कितना भी बड़ा पापी हो, पापी से पापी को भी तारने वाले परमात्मा हैं। इसीलिए तो हम उनको पतित पावन कहते हैं। वो पतितों को पावन करते हैं। जहां सफाई हुई है वहां पर झाड़ू मारने वाले को कौन महान कहेगा भाई? जहां बहुत ज्यादा कचरा है, गंदगी है, वहीं जो सफाई करता है, वहां जो सफाई करता है वो महान है। जो पहले से स्वच्छ हैं, पवित्र हैं, पावन हैं, उन्हें दर्शन देने में क्या महानता है? जो पतितों को भी दर्शन दे। मत समः पातकी नास्ति पापग्नि त्वत्समानहि एवं ज्ञात्वा महादेवी यथा योग्यम तथा कुरु। आद्य गुरु शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं, मेरे समान मां कोई पापी नहीं, मेरे समान कोई पापी नहीं, लेकिन तेरे समान कोई पापों को हरने वाली नहीं। मैं जितना पापी हूं उतना ही तू पापों को हरने वाली है। महान से महान पापी को भी तुरंत पवित्र बना देने वाले परमात्मा है। साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो हि सः क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। भगवत गीताकार भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, एक बार जो मेरी शरण में आ जाता है, वो कितना भी बड़ा पापी रहा हो, मैं उसको महात्मा बना देता हूं। क्षिप्रम भवति मा धर्मात्मा। रत्नाकर नाम का डाकू कितना पापी था पता है? उसे नारद जी ने कहा, बेटा राम राम बोल, तेरा कल्याण राम राम कहने से होगा। राम राम बोल। उसने कहा, क्या? मरा मरा बोल सकता हूं, मरा मरा बोल सकता हूं। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीक भय ब्रह्म समान। उल्टा नाम लिया वाल्मीकि ने। देवर्षि नारद ने कहा, चलो कोई बात नहीं, मरा मरा कर, लेकिन थोड़ा स्पीड से करना। श्रेष्ठ सद्गुरु यदि मिल जाए तो कैसे भी शिष्य को पार लगा देते। रत्नाकर डाकू ने मरा मरा करना शुरू किया। रोज मरा 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 राम 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 मरा मरा करते राम राम करने लग गया। और ये रत्नाकर डाकू एक दिन भगवती सीता माता को अपने आश्रम में शरण देता है, वाल्मीकि ऋषि बनकर। ये भगवान के नाम की पात्रता है, ये भगवत शरणागति की पात्रता है। बस देरी है तो उनके शरण में जाने की देरी है। पतितानां पावनेभ्यो, पतितों से पतित को भी वो पावन करते हैं। जैसे गौ माता, कितना भी मेला हो उसका बछड़ा, जन्मते ही कितना मेला होता है वो बछड़ा, उसको चाट करके बिल्कुल स्वच्छ कर देती है। गौ माता का गोबर इतना पवित्र है, शास्त्रों में गोबर की महिमा गाई है, लेकिन वो गोबर गौ माता सूंघते ही उसको बदबू आती है। अगर कुछ गोबर में गिर गया तो कभी उठा करके अपने मुख में नहीं डालेगी। गोबर में गिरी हुई वस्तु वो अपने मुख में नहीं डालती, लेकिन बछड़े के ऊपर आप गोबर लगा दीजिए,
उसके बाद में भी वो बछड़े को चाट करके बिल्कुल स्वच्छ कर देती है। वत्सलता जैसे गौ माता के भीतर है, उतनी ही वत्सलता परमात्मा के भीतर है। कोई शरण में आ जाता है तो भगवान उसको क्षमा किए बिना नहीं रह सकते। सुग्रीव ने आकर के कहा कि ये विभीषण आपकी शरण में आया है, रावण का भाई है। हमें लगता है नाथ भेद लेने आया है कि हमारी युद्ध की क्या क्या तैयारी है, इसका भेद लेने के लिए वो यहां पर आया है। बंदी बना करके उसे पकड़ करके लाना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। सचिव सुग्रीव की बात सुन करके भगवान मुस्कुराए, लेकिन भगवान ने कहा आप बहुत ठीक कह रहे हैं, हो सकता है कि वो भेद लेने आया है, लेकिन मेरा भी एक स्वभाव है, वो मेरी शरण में आए हैं, इस बात का मुझे पता चला है, तो मुझे तो उन्हें शरण देनी पड़ेगी, एक बार शरण देनी पड़ेगी। अगर शरणागति के नाम से वो मेरे साथ छल करना चाहते हैं तो मेरा एक लक्ष्मण पूरी लंका को ढहाने में काफी है। एक बाण में लक्ष्मण सारी लंका का काम तमाम कर सकता है, इतनी शक्ति लक्ष्मण में है। इसलिए सुग्रीव जी आप ये चिंता छोड़ दें, मेरे प्रण का मुझे पालन करने लगें। रामदासा अभिमानी, रामदास का राम जी को अपने दास पर अभिमान है। उनको अपने दास पर भरोसा है। शरणागत की हमेशा वो रक्षा करते हैं। जो भगवान की कथा सुनते हैं, जो भगवान का भजन करते हैं, उनकी रक्षा भगवान करते हैं। कितना वह पापी हो वो, आप आकर के कथा में बैठ गए ना, अब सब पाप मिट गए पीछे के। एक बार कथा सुनने के लिए जो ही बैठे, सारे के सारे पाप यहां से बाहर भाग गए। अब कोई यदि बाहर खड़े हैं, पाप उनको माथे पर बिठा करके वापस घर ले जाए तो अलग बात है। हरिनाम संकीर्तन और कथा को अपने हृदय में बैठा लेने वाले व्यक्तियों के जीवन में कभी पाप टिक नहीं सकते, पाप सारे के सारे समाप्त हो जाते हैं।